जब भी दुनिया जीतने का निश्चय करने वाली सीक्रेट सोसाइटी के यहाँ एक नए मॉन्स्टर की किलकारियां गूंजती हैं, तो तबाही और अफरा तफरी होना बिल्कुल तय होता है, जो उन्हें नए मॉन्स्टर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ये कहानी पूरे जुनून से मॉन्स्टर बनाने वालों यानी मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने खड़ी हो जाती है। पर अच्छे और बुरे की इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती है। पानी के अंदर की लड़ाई? शायद लड़ाई की ऐसी नई जगह ब्लेडर के खिलाफ जंग में हमें फायदा पहुंचाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। पानी के अंदर तलवार चलाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब हम ब्लेडर को पानी में घसीट लाएं तो उसकी तलवार के हमले भी कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आज तक हमने ऐसे ही मॉन्स्टर बनाए हैं जो पानी के अंदर तो जा सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते, जैसे स्वागिन। अगर हम ऐसा मॉन्स्टर बनाए जो पानी के अंदर लड़ सके तो ही उसका कुछ फायदा होगा। पर सवाल ये है कि आखिर लड़ाई के लिए ब्लेडर को हम पानी के अंदर लाएंगे कैसे? मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। अंडर वाटर मॉन्स्टर कॉम्बैट, हाँ, प्लान बढ़िया है। लेडी अगाशिक, मुझे लगता है हमें नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरी तरफ से हाँ है। अब हम जा रहे हैं बीच पर। बीच पर? मिस कुरोइत्सु, अगर हमें अंडर वाटर अपने मॉन्स्टर की कॉम्बैट की टेस्टिंग करनी थी तो हमने अपने लैब के टेस्टिंग पूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वही तो मैं सोच रही हूँ। शायद हमें यहाँ असल दुनिया का डेटा जुटाने लाया गया है। कुरोइत्सु, वहाँ देखो। हाँ? ये फूड स्टैंड है। थोड़ी यहाँ की सुबह हो जाए। लगता है उसे बीच पर सिर्फ मस्ती करनी थी। वैसे AR गॉगल्स के बिना काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है आप इन चीजों पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए हैं डॉक्टर। हमें बिना कुछ बताए यहाँ पर छोड़ दिया गया। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ बहुत गर्मी है। हम यहाँ पानी में तुम्हारी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने आए हैं, पर शायद तुम लोग यहाँ थोड़ी मस्ती कर सकते हो। मैंने लाइफ में पहली बार बीच देखा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वैसे मैं कहूँगी मिस्टर कैनन, दरअसल मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ। क्यों ना हम ये वक्त साथ में एंजॉय करें? मिस हाइड्रा, जरूर करते, पर बीच में यहाँ आने को तड़प रही थी। मुझे सनस्क्रीन लगा कर आना चाहिए था। देख रहे हो ना यहाँ कितनी गर्मी है। इस समुद्र में शार्क्स भी होंगी। चलो हो जाए मुकाबला शैतानी मछलियों। शायद यहाँ सी स्लग्स भी देखने को मिले। अगर हम घूमने गए तो मुझे लगता है तुम्हारी बहनें आफत मचा देंगी। कैनन कितना लकी है, उसे स्विम सूट पहनने की जरूरत नहीं है। क्या बात है वुल्फी, अभी आदत नहीं हुई तुम्हें? मैं आदत क्यों डालूंगी? तुम्हें पता भी है ये लड़कियों वाली ड्रेसिंग मेरे लिए कितनी एम्बैरेसिंग है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम अपनी अंदर की लड़की को अपना पाओगी। एक सेकंड, मतलब क्या है तुम्हारा? जरा खुद को देखो वुल्फी, क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। कुरोइत्सु की बातों में सच में दम है। बहुत गर्मी है, मैं पिघल रही हूँ। मिस मेल्टी, क्या तुम ठीक हो? सूरज अच्छों को पिघला दे, फिर चॉकलेट से बनी मेल्टी क्या चीज है? ओके, कम ऑन, यहाँ पे। आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी कम्युला। आपसे भी लेडी अराकने। मैं तो लेडी कम्युला को यहाँ देखकर वैसे ही हैरान थी, और आपका यहाँ आना तो मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे हम एग्जीक्यूटिव्स को अपनी पावर्स कुछ वक्त में चेक करते रहना चाहिए, पर ये हमेशा इस काम के लिए बहाना बनाती रहती है। मुझे लगा यही एक मौका है परखने का कि कितनी दूर तक ये तैर सकती है। सूरज सर पे चढ़ा है और ये बाहर की दुनिया कितनी डरावनी है। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना कमीला। हाँ, सुन लिया। मैंने सुना है कि अपने महल के अंदर जाकर लेडी अराकने 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। प्लीज मुझे अपनी असली पावर्स का राज बताइए ना। नहीं होगा मुझसे, मुझे अपने महल में अभी वापस जाना है। शायद हमें सच में यहाँ पर कुछ अच्छा डेटा मिल जाए। देखकर लगता है तैरना मात्सु के बस की बात नहीं। मात्सु तैर नहीं सकती तो क्या हुआ? उसकी ये बहनें आखिर कब काम आएंगी? हम भी तो आखिर समुद्री मॉन्स्टर्स ही हैं।
सोचा नहीं था कि हाइड्रा के सिर तैरने के काबिल हो जाएंगे। ये तो सच में मल्टी टैलेंटेड है। मैंने सोचा भी नहीं था समुद्र का पानी इतना खारा होगा। क्या तुम मुझे चक्कर अपनी जबान साफ करना चाहोगी? हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ, थोड़ी ठंडक जो मिल गई है। ठीक है, फिर बाकी कैसे हैं? मिल ही गए तो। कैसा लगा ये? क्यों ना आज टेस्ट के नाम पर हमारा मुकाबला हो जाए। अपना कवच उतार दो ताकि इस गेम में दर्द का एहसास हो। मैं भी तुमसे बिल्कुल यही कहने वाला था। ये लो तुम्हारी बारी। इसने तो कमाल कर दिया। तुम मुझे स्विमिंग में नहीं हरा सकती। पता है मैं मॉन्स्टर स्कूल के स्विमिंग क्लास में सेकंड बेस्ट थी। क्या ये सच है? ये उसके दिमाग में भरी यादें हैं। मॉन्स्टर बनाते हुए हम उनमें कुछ वर्चुअल रियलिटी की मेमोरीज डालते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनका एक अतीत है। ये तो नाइंसाफी है। तुम तो जरा भी नहीं थके। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मशीन की मदद से रेस जीती। देखो, मेरी पूरी बॉडी एक मशीन है। कैनन को जीने के लिए सच में बहुत एनर्जी चाहिए होती है, पर ये एनर्जी वो दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। देखकर लगता है कि ये पानी में भी काम करता है। ये तो कमाल कर रहा है ना? एक बात सुनो, ये जंग अब तक खत्म नहीं हुई। तो फिर आ जाओ। क्या है हमारा अगला चैलेंज? एक सवाल पूछो अराकने। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे ये काम करना शोभा नहीं देता? ठीक है वुल्फी, शुरू करो। ये तो कमाल की है। बस 2.25 सेकंड्स लगे। यूं सूंघ कर तरबूज उड़ाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे तुम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन से बना 3D मैपिंग पूरा हुआ। ठीक है, तैयार कैनन, शुरू करो। 0.89। क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे पर क्या हो गया? तुम नहीं तो कहा कि ये चैलेंज है वुल्फी। क्या बात है मिस हाइड्रा? तुम्हें समझ नहीं आता वुल्फी के बच्चे? उसके इतने नजदीक जाना जरूरी है क्या? मात्सु की फीलिंग की थोड़ी कद्र कर लो। तुम्हारी तो क्या कर रही हो? मेरा स्विमसूट खींचना बंद करो। देखो, इसे बहुत अच्छा बना है। ऐसे महलों को बनाने से बेहतर फीलिंग दुनिया में है ही नहीं, वरना बाहर की दुनिया में तो बस खतरा ही खतरा है। हाँ शायद मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। पानी के बाहर कैनन को अपनी बंदूक से एडवांटेज मिलता है। पानी के अंदर तो गन बेकार है। वुल्फी की ताकत वहाँ ज्यादा है। पर ये अचानक आपस में लड़ने क्यों लगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह डॉक्टर, तुम तो बेवकूफ हो। जाहिर है कोई ऐसा है जिसे वो इम्प्रेस करना चाहते हैं। तुम्हें ये लगता है? अब लगता है कि मैं साबित कर चुका हूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो अब मेरी बॉडी क्या हो गया कैनन? लगता है मेरी बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रहने दो, कोशिश बेकार है। तुम मुझे नहीं उठा पाओगी। पर अगर तुम्हारी बॉडी में पानी भर गया तो तुम खुद ही ऊपर आ जाओगे। तुम नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हम एक टीम है, समझे तुम? हम टीम है। कैनन, मिस्टर कैनन। मिस हाइड्रा, मिस मेल्टी, मिस क्रोइत्सु। 1, 2, 3। मैं बहुत नाकारा हूँ। इतना शो ऑफ करने के बाद
मेरा ये हाल है, मुझे बहुत अफसोस है। वुल्फी ने कहा कि हम सब एक टीम है। मुझे बहुत अफसोस है। कैनन, अपनी लोकेशन भेजो। ये आवाज लीडिया काशी की है। बस एक शॉट लग जाए। हाँ, मिल गई लोकेशन। ये लो। लेडी अगाशे, जानता हूं मैंने आपका समंदर किनारे का सफर अप्रूव किया था, पर मैंने आपको ताकत की नुमाइश के लिए सख्त मना किया था। कुरुइत्सु बोल रही हूँ। काम अभी खत्म हुआ। तो सब कैसा रहा? नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जॉइंट्स सही लग रहे हैं। वो महीने के एंड तक टेस्ट फेज के काबिल हो जाएंगे। चलो, ये सुनकर अच्छा लगा। कल इसके बारे में और बात करते हैं। वैसे भी हमारी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो तुम चाहो तो घर जा सकती हो। ठीक है, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। आज अच्छा काम किया। आपने भी डॉक्टर। यस, इससे हमारे अगले मॉन्स्टर की रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। क्या पता इस स्पीड से हमें ब्लीडर के उस नए अवतार का सामना करने में मदद मिल जाए। ओह, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पूरे दिन बस काम करती रही। नाश्ते के बाद तो कुछ खाया ही नहीं है मैंने। हाँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पब भी है। आओ, अंदर आओ। एक सीट चाहिए? हाँ। काउंटर पे बैठोगी? हाँ, कोई बात नहीं। ये रहा मेन्यू। ड्राफ्ट बियर प्लीज। एक ड्राफ्ट बियर। हाँ, अभी लाती हूँ। देखते हैं खाने में क्या मंगाऊं। वैसे हम रेकमेंड करेंगे एम्बरजैक। ओ, करी और ऑन पॉन तो फिलहाल खत्म है। करी और ऑन पॉन यहाँ पब में? बियर से तो पूरे दिन की थकावट ही उतर जाती है। बिजनेस ट्रिप कमाल की थी। यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है, तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। हाँ? मामा, है क्या? मेरा माल खत्म हो गया। हाँ, क्यों नहीं हाजी, एक स्पेशल ब्रांड है, ले लो। थैंक्स, ये हुई ना बात। मुझे ये स्मेल पता है। ये तो हैफनियम से पैदा हुए पोलराइज्ड ओजोन की है, पर ये नामुमकिन है। ये तो सिर्फ एक प्लाज्मा कंट्रोल रॉड से ही हो सकता है। अरे नहीं, भले ही ये छुपा हुआ हो, पर ये तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट है। अतीत के बारे में बात करके मैं अक्सर गर्म हो जाता हूँ। ठंडा होने के लिए टहलना जरूरी है। जल्दी लौट आना। अब तो पक्का ही हो गया। उस आदमी के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका मतलब ये है, ये एक कॉम्बैट एंड्रॉइड है। इतने सालों बाद मुझ पर कोई केस बनता ही नहीं है। काम के पहले ही दिन मेरी लड़ाई हो गई। मेरे हमले में उतना दम नहीं था, पर सामने वाला मारा गया। ये बहुत अफसोस की बात है। वो भी मेरे ही प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। उसकी मौत का राज छुपाने के लिए मैंने उसकी आइडेंटिटी ले ली, जिससे वो दुनिया के लिए जिंदा रहा। तुम्हारा ये कवर अप तो कमाल का था। मेरे भैया ही मेरे बॉस हैं। उन्होंने काम जल्दी करवा दिया। जल्दी कर दिया? पर कैसे? जब वो बचाने आए तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा लाइफ लेकर आए थे। ये कहानी तो हमारे फील्ड में बहुत ही फेमस है। इसका मतलब
क्या ये सिल्वर रेस इंटरगैलेक्टिक डिफेंस फोर्स का मेंबर है? वो एक मास्टरपीस था, मेरा सबसे बेहतर कारनामा। उसके सामने जो भी आ जाए उसे कोई नहीं हरा सकता था। वो मेरा सबसे पहला और एक महान आविष्कार था, जिसकी मदद से हम अब तक दुनिया पर कब्जा कर लेते। उस आविष्कार के लिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए था और अपने फर्म में एक ऊंचे ओहदे पर प्रमोशन भी। पर अफसोस, सब बर्बाद हो गया मेरी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से। फिर से वही कहानी, बीता कल भूलकर आगे बढ़ना सीखो। मैंने एक अनोखी बॉडी बनाई थी जिसमें एक ऐसी पावर थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। फिर भी दिमाग न ऑल्टर कर पाने की वजह से वो भाग गया और हमें उसे लड़ना पड़ा। मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे मॉन्स्टर ग्रॉसहॉपर मैन? हम जब मॉन्स्टर बनाते हैं हम उनके दिमाग में वफादारी भरते हैं ताकि वो भाग ना सके। ये आदमी जो कहानी सुना रहा है वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और इसी वजह से तो हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी। काश मैंने उसका दिमाग पहले ऑल्टर कर दिया होता, पर मेरी एक छोटी सी गलती ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हर आने वाली क्रिएशन को बर्बाद करके रख दिया। क्या ये वो फेमस लेगेसी सीक्रेट सोसाइटी का एक वाइट कॉम्बैटेंट है? इसका मतलब है तुम कार चलाओ तो ड्राइवर हुए, ट्रेन का इस्तेमाल करो तो इंजीनियर हुए। सुना है इसका बॉस मोटरसाइकिल नहीं थी, उस आदमी की इजाजत के बिना वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। ये तो गलत है कि तुम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड करके किसी को फायर किक मार दो और उसे गिरा दो। बोलो, कहीं ये जगह रिटायर्ड हीरोज और विलेंस के मिलने का अड्डा तो नहीं है? ओह, अगर इन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ तो मैं तो गई। तो तुम क्या बिजनेस में हो? हाँ, वो बात ये है कि मैं कोई बात नहीं, सब कुछ दिखता है तुम्हारी इन आँखों। हे, एक वाहियात सी कहानी सुनोगी? अच्छा ठीक है लड़की, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक गैंग से मेरी दुश्मनी हुआ करती थी। ओह, सच में? जब मैं अपने किसी एक छोटे सोल्जर को भेजती हूँ तो वो पूरी कोशिश करता है, पर उस गैंग के 5 लोग उससे अकेले ही लड़ जाते हैं। एक के सामने 5 मिलकर उस पर सारे दाव इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके। जब दमदार बंदे को भेजती हूँ तो उसे लड़ने के लिए मशीन वाली रोबोट बुलाते हैं। इतनी बड़ी रोबोट के सामने मेरा आदमी तो हाथ पांव से ही लड़ता है ना। सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट भी किसी बुलडोजर को थोड़ी हरा पाएगा। ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है। मैं हमेशा से जानता था वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी। वाह, तुम तो कमाल के निकले। वो बहुत खूबसूरत थी और मैं नौजवान मर्द। मैं उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था, एक बार, बार बार, हर बार, पर मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। हे, होता है, तुम तो बस एक बच्चे थे। हाँ, उस वक्त मेरी उम्र कम थी, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरे सामने क्या मुश्किल थी। करीब जाकर भी उसका ब्लाउज खोलने की कोशिश करता तो डर के मारे मेरे हाथ जम जाते, क्योंकि उसका तीसरा बटन एक डेटोनेटर था जो एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता। हाँ, समझ गई। नई नई जवानी में अक्सर ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं। नहीं, तुम समझे नहीं, बॉम्ब उसके सीने में था। वाह, तो वो एक सेक्सी बॉम्ब थी। हाँ। ओह, तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? एक बार क्या 1000 बार कहूंगा, तुम जैसे लोग तो इस काबिल भी नहीं कि दुनिया को जीतने का सपना देख सको। मुझे इन जैसे बेवकूफों के ग्रुप में शामिल करने की जुर्रत मत करना, ये किसी काम के नहीं है। क्या कहा? मैं ऐसे लोगों की बकवास नहीं सुनने वाला जो बार बार उस मोटे से डाइचिमान हार जाते हैं। तुम मुझे लेक्चर नहीं दे सकते। बांडो बूजिन मुसाशी आ गया है। मुसाशी हर बार तुम्हें हरा देता है, लूजर। वैसे मैं लूजर ही सही। स्लाइडर कम एंड ड्रैगन नाइट। पर मैं उस बेवकूफ से तो बेहतर हूँ जिसके सामने उसका दुश्मन ड्रैगन नाइट उसका सूट चुरा कर ले गया। अब तुम मरोगे, समझे? और तुम्हारा क्या? हाँ? मेरी एक ही ख्वाहिश है, खुशी की मुस्कान। कोशु किड, ट्राई ऑन। तुम मुट्ठी भर बुढ़े 5 हो, फिर भी मिलकर ट्राई ऑन को हरा नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। हमें धमकी देता है तू? अपना मुंह बंद रखो और सुनो, उल्लू के पट्टे। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? ओह, तो ये फिर शुरू हो गए। अच्छा है आज भी इन लोगों में एनर्जी बची हुई है। इसमें कुछ अच्छा नहीं है, अभी इन्हें दिखाती हूँ। टीपीरुमा पान कुरु, कुरु कुरु ड्रिंक कुरु, महारिकु तेकुमाकु पुरुरु शरानरा। बस एक छोटा सा टच सामने लाएगा खूबसूरती को। मैजिकल पनिशमेंट। ये रहा मैजिक।
तो क्या आप कभी मैजिकल गर्ल थी? रिटायरमेंट लोगों को रास नहीं आती। ये ठीकरा किसी पर फोड़ भी तो नहीं सकते। अगली बार एपिसोड 10 में कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस।